इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करेगा, पर मुझे नीतिवन में जाना है, वो भी आधी रात में, जब वहाँ तुम्हारा भगवान आता है। मार्कस इंग्लैंड से भारत में तीसरी बार आया था और इस बीच उसने यहाँ अच्छी खासी हिंदी बोलना भी सीख ली थी। और हर बार वो इस कोशिश में ही आता है कि कैसे भी उसे उस निधिवन में एक रात गुजारने का मौका मिल जाए और वो ये जान पाए कि सच में वहाँ कुछ वैसा होता भी है जिसके बारे में लोग बताते हैं, या फिर ये सब एक अफवाह है कि वहाँ खुद श्री कृष्ण भगवान आते हैं, गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। अरे मार्कस साहब, आप समझते क्यों नहीं? आप जो देखना चाहते हैं वो देख नहीं पाएंगे, और जिसने भी आज तक ये देखने की कोशिश की है वो जिंदा ही नहीं बचा, और अगर बचा भी तो कुछ कहने के लायक नहीं बचा। मोहन की बात सुन मार्कस उसे भड़काते हुए कहता है, अच्छा तो तेरा भगवान लोगों की जान लेता है। मार्कस के इतना कहते ही वृंदावन का पूरा आउटर चमक उठा और बादल गरजने लगे। तभी मोहन आकाश में देखते हुए बोला, राधे राधे, माफ करना इन्हें, ये आपकी लीला नहीं समझ पा रहे। अरे मार्कस साहब, हमारे बांसुरी बजैया किसी की जान नहीं लेते। लोग उन्हें देखने की लालसा में पहुंच जाते हैं निधिवन, पर अपनी साधारण आंखों से उनके तेज को झेल नहीं पाते। इसीलिए कोई अंधा, कोई पागल हो जाता है और कोई प्रभु के दर्शन पा मोक्ष पा लेता है। मोहन की बातें सुन मार्कस खींच गया और छल्लाते हुए बोला, मोहन, मैं तुमको पिछले 3 साल से इतना कुछ इसलिए नहीं देता है कि तुम हमको बहाना देते रहो। इस बार अगर तुम मुझे निधिवन नहीं लगाए तो I'll stop everything, okay? फिर तुम्हारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल के टूटे फूटे बिल्डिंग में जाएगा। मार्कस साहब, बात पैसों की नहीं है, आपकी सलामती की है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलिए। मोहन की तरह कहते ही मार्कस अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आउटर के हाईवे से सीधे वृंदावन की तरफ बढ़ चला। गाड़ी से उतर मोहन रात के सन्नाटे में मार्कस को वृंदावन की गलियों में ले जाता है। मोहन, तुम हमको कहाँ ले जाता है? ये सब हम घूम चुका है। पता है मुझे साहब, मेरे साथ आइए, किसी से मिलवाता हूँ। इतना कहता हुआ मोहन मार्कस को सड़क किनारे घर के ऊंट से बैठे हुए एक आदमी के पास ले जाता है। राधे राधे सूरदास जी, ये मार्कस साहब है, इंग्लैंड से आए, निधिवन घूमना चाहते हैं। राधे राधे, ये तो अच्छी बात है। सुबह होते ही ले जाओ इन्हें और दिखाओ वन तुलसी की उलझी हुई लताएं, और सुनाओ प्रभु की लीला कि कैसे रात को ये लताएं गोपियों का रूप ले लेते हैं। दिन में नहीं, मुझे आधी रात में जाना है। मार्कस का ये लफ्ज सुनते ही वो सूरदास अपने सिर से चादर हटाता है और अपने पूरे स्वरूप को प्रकाश में ले आता है, जिसे देख मार्कस के कदम भी लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि सूरदास की आंखें होती ही नहीं है। उस जगह पर काले काले गड्ढे होते हैं और उससे उसका चेहरा बहुत ही भयावह लगता है। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मूर्ख अज्ञानी, मैं प्रभु का दर्शन को चला गया, पर यह भूल गया कि इन साधारण आंखों से प्रभु के तेज को झेल पाना मुमकिन नहीं है। सूरदास की बात सुन मार्कस हंसने लगा और फिर बोला, तुम सब झूठी कहानी बना लोगों को बेवकूफ बनाता है। मोहन, ये बकवास छोड़ो और मुझे लेके चलो निधिवन। मत जाना वहां मुसाफिर, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी हो जाए। राधे राधे। मार्कस सूरदास की बातें भी नहीं सुनता है और बहुत जिद करने लगता है कि वो उसे निधिवन ले जाए, लेकिन मोहन बार बार उसे ऐसे इंसान से मिलाने लगा जो पहले ही करने की कोशिश कर चुके हैं, और फिर आज उनकी ये दशा है। मोहन ने तो उसे कुछ ऐसे इंसानों से भी मिलवाया जो निधिवन में गया तो था, लेकिन सच का खुलासा होने पर जब वापस आया तो उसके मुंह से राधे राधे के सिवा कुछ और नहीं निकला, और अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु को समर्पित कर दी है। इन सब को देखने के बाद भी मार्कस निधिवन में जाने की जिद पर अड़ा रहा। मोहन, तुम मुझे ऐसे रोक रहे हो जैसे वो कोई पुतिया जगह है। अरे इतनी बातें सुन के तो आप मेरी भी तुम्हारे भगवान के प्रति आस्था जाग गया है, और अगर वो सच में दर्शन देता है तो मुझे देखना ही है। ले चलो मुझे, ये लो तुम मेरा ATM कार्ड भी रख लो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सब तुम्हारा। मोहन को पता था कि मार्कस के अकाउंट में बहुत पैसा है,
लेकिन फिर भी वो उसे ले जाने में हिचकिचा रहा था। पर काफी जिद के बाद वो मान गया और फिर अगली शाम वो मार्कस को लेने निधिवन पहुंच जाता है, जहां पहले से भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, वहां मौजूद पंडितों ने लोगों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। राधे राधे भक्तों, चलिए बाहर जाइए, अब कल सुबह निधिवन के दरवाजे खुलेंगे। पंडित ये कहता हुआ लोगों को बाहर करने लगा और इस बीच कुछ लोगों को बाहर भी किया जो वहीं कहीं छिप रहे थे। तभी मार्कस ने मोहन से कहा, मुझे किसी ऐसी जगह छुपाओ कि कोई ढूंढ ना पाए। मोहन ने मार्कस को एक घने पेड़ की लताओं के पीछे छिपा दिया और जब उसने देखा कि पंडित इधर आ रहा है तो वो खुद उसकी तरफ बढ़ गया। राधे राधे पंडित जी, देख लिया मैंने, अब कोई नहीं इधर, चल चल हम भी चलते हैं, राधे राधे। इतना कहते हुए वो भी बाहर निकल जाते हैं और फिर निधिवन का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब मार्कस निधिवन में बिल्कुल अकेला था। उसने पाया जैसे जैसे शाम ढल रही है, सभी पशु पक्षी यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी अपने घर की ओर वापस जा रहे हैं। पूरे दिन जहाँ इस वन में बंदरों का हुजूम दिखता है, वो भी एक एक करके बच्चों को खींचते हुए भाग रहे हैं। पक्षियों का झुंड भी अब निधिवन से गायब हो गया है और तो और चींटियां भी कतार में जमीन के अंदर अपने बिल में घुसने लगी थी। तभी अचानक से मार्कस को खिड़की और दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। उसने नजरें घुमाई तो पाया कि आसपास जितने भी घर हैं उनकी खिड़की और दरवाजे निधिवन को खोलते हैं, वो उसे बंद कर रहे थे। और यही वो वक्त था जब मार्कस के कदम पहले जमना शुरू हो गए और वो सोचने लगा कि कहीं उसने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। निधिवन के ऊपर अब घनघोर अंधेरा छा गया और हवाएं ऐसी चलने लगी जिससे वहां मौजूद सभी पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी। और कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिससे मार्कस को एहसास हो कि वहां कुछ वैसा भी होता है जिसके चर्चे उसने सुने हैं। Oh God, what am I doing here? पता नहीं आगे क्या होगा। इतना कहता हुआ मार्कस वही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अचानक से वन के अंदर ठंडी हवा बहनी शुरू हो गई। मार्कस ठंड से कांपने लगा था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से इतनी ठंड बढ़ी कैसे। तभी उसकी नजर अचानक एक कंबल पर गई जो उससे कहीं दूर गिरा हुआ था। खुद को ढक आंखें मूंद लेता है। धीरे धीरे उसे गर्माहट मिलने लगती है और गर्माहट की वजह से कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 2 बज रहे थे। आसपास उसने नजर घुमाई तो पाया कि सब कुछ बदल चुका है। वन तुलसी के पेड़ भी अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि आपस में बेहद ही उलझे हुए हैं, जैसे कोई बाहों में बाहें डाल झूम रहा हो। मार्कस झट से खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। तभी उस सन्नाटे में उसके कान में एक आवाज गूंजी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा है उसके। डर से उसकी आंखें फट गई और वो लड़खड़ाते हुई जुबान से बोला, कौन है? वापस किसी की आवाज नहीं आई, पर अब भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई है उसके पीछे। इसीलिए हिम्मत करते हुए मार्कस पीछे बढ़ा, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। लगता है मेरा भ्रम था, मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ। मार्कस ने इतना कहा ही था कि फिर से उसे घुंघरू के बजने की आवाज आई और वो उस राहत के पीछे पीछे चल पड़ा। ये आवाज निधिवन में श्रृंगार महल से आ रही थी, जिसके बारे में मार्कस ने कई बार सुन रखा था कि यहाँ राधा रानी के लिए श्रृंगार सजता है, भोग लगता है। और अगली सुबह सच में राधा रानी ने भोग ग्रहण किया है। इस वक्त तो श्रृंगार महल में हो रही हलचल और घुंघरू की आवाज सुन मार्कस को लगा कि कोई इंसान उस कमरे में है। इसलिए वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चला उस झरोखे को देखने लगा, पर अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके हाथ से मोबाइल छूटा और टूट गया, जिस वजह से फ्लैश लाइट भी बंद हो गई। इधर श्रृंगार महल से घुंघरू की आवाज और भी तेज हो गई और पूरे निधिवन की लताएं आपस में उलझ जोर जोर से झूमने लगी। तभी मार्कस चिल्लाया, अरे कौन है जो मेरे साथ बाजा कर रहा है? सामने क्यों नहीं आता? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मार्कस इतना कहते हुए
जैसे ही श्रृंगार महल के अंदर झांका तो एक तेज रोशनी उसके अंदर से बाहर निकली और वो एक झटके से कहीं दूर गिर गया। पर पता नहीं मार्कस ने उस तेज रोशनी में ऐसा क्या देखा कि उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपने घुटने के बल बैठते हुए आकाश की ओर देखने लगा। निधिवन में उस वक्त हर तरफ एक तेज फैलने लगा जिसमें भाव विभोर हो। मार्कस असीम शांति में चला गया। उसने कई बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, पर वो जैसे ही ऐसा करता उसकी आंखों से खून निकलने लगता। वो उस अलौकिक लीला का तेज नहीं झेल पा रहा था जिसके बारे में उसने बस अब तक सुना ही था। इसलिए हर तरफ फैले प्रकाश के बीच उसने अपनी आंखें मूंद ली और राधे राधे का नाम लेते ही बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो उसने खुद को राधे राधे कहते हुए भक्तों के बीच पाया। तभी भीड़ को चीरते हुए मोहन मार्कस के पास आया। साहब, आपकी आंखों से खून? मार्कस ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेहद ही शांत था। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि जो मार्कस हमेशा चिल्लाता और चीखता था वो इतना शांत कैसे हो गया। खैर, जब बहुत पूछने पर भी मार्कस कुछ नहीं बोला तो मोहन ने उससे कहा, लीजिए मार्कस साहब अपना कार्ड और लौट जाइए अपने देश इंग्लैंड। मोहन, मैं क्या करूंगा इस घाट का अब? अरे प्रभु के दर्शन ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आप तो ये जिंदगी यही उनकी सेवा में गुजरेगी। राधे राधे। मार्कस फिर कभी इंग्लैंड नहीं लौटा। प्रभु की लीला ने उसे सदा के लिए परवासी से वृंदावासी बना दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।